नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 9 नवंबर को 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिनका सीधा असर, सीधा संबंध आपसे है, हरियाणा के लोगों से है। क्या फायदे और क्या नुकसान होने वाले हैं इन 5 घोषणाओं के, आज 9 नवंबर को हरियाणा के लोगों के लिए जान लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है हरियाणा में पेपरलेस रजिस्ट्री पोर्टल को लेकर। हरियाणा के राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने पेपरलेस रजिस्ट्री पोर्टल में कराया है सुधार। पोर्टल पर अब अपलोड करने के लिए सीमा बढ़ाकर 40 MB कर दी गई है। हाउसिंग फोर्ड HSVP क्षेत्रों में रजिस्ट्री प्रॉपर्टी ID से होगी। वहीं सुधार आगामी 12 नवंबर से त्रुटियां सुधारक बिना अतिरिक्त शुल्क के दस्तावेज दोबारा अपलोड किए जा सकेंगे। बता दें कि हरियाणा की तहसीलों में गत 1 नवंबर से शुरू की गई पेपरलेस रजिस्ट्री पोर्टल में विभाग ने सुधार किया है। आप सभी के लिए बड़ी सूचना आई है। राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने इस पोर्टल में सुधार कराते हुए अपलोड करने की क्षमता 40 MB कर दी गई है। हाउसिंग बोर्ड ऑफ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में रजिस्ट्री या प्रॉपर्टी ID से कराने का फैसला किया है। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। राजस्व विभाग ने पेपरलेस रजिस्ट्री पोर्टल पर नागरिकों की सुविधा के लिए अनेक सुधार किए हैं। राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्री पोर्टल पर नागरिकों की सुविधा के लिए अनेक सुधार किए गए हैं, जो इस तरह हैं। पहला, डुप्लीकेट भूमि डाटा को संशोधित किया गया है। हाउसिंग बोर्ड ऑफ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में रजिस्ट्री अब प्रॉपर्टी ID से होगी। वहीं लाइसेंस शुदा कॉलोनियों का डाटा शहरी स्थानीय निकाय से जोड़ा गया है। वहीं साझेदारी विवेक की करेक्टर सीमा 10,000 और डॉक्यूमेंट अपलोड लिमिट 40 MB कर दी गई है। अब आगामी 12 नवंबर से आपत्ति के साथ जवाब दे की सुविधा शुरू होगी, जिसे नागरिक त्रुटियां सुधार बिना अतिरिक्त शुल्क के दस्तावेज दोबारा अपलोड कर सकेंगे। वहीं पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली हरियाणा सरकार की डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। राजस्व विभाग निरंतर सुधार और नागरिक हित में प्रतिबद्ध है। वहीं हरियाणा सरकार की प्राथमिकता जन सुविधा, पारदर्शिता और सुशासन है। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि हर नागरिक को संपत्ति से जुड़े कार्यों में डिजिटल माध्यम से सरल, त्वरित और निष्पक्ष सेवा मिले। तो हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री की तरफ से ये पेपरलेस रजिस्ट्रियों को लेकर पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, यदि आप हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी सूचना आई है। पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र इस महीने में अपलोड करना है आपको, लाइवनेस सर्टिफिकेट। वहीं सभी हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारी जो रिटायर होकर पेंशन ले रहे हैं, वो सभी ध्यान दीजिए। आपको साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता है, जिसके लिए आपको ट्रेजरी या बैंक में जाना पड़ता है। आर्मी वाले जो DPDO वगैरह हैं वहां पर जाते हैं, ट्रेजरी में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो वहां से आपको जीवन प्रमाण पत्र, लाइवनेस सर्टिफिकेट वहां पर अपलोड करना होता है या देना होता है। लेकिन अब आप अपना जीवन प्रमाण पत्र किसी भी समय नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आकर ऑनलाइन करवा सकते हैं, ताकि आपको पेंशन बिना रुके हर महीने आपके खाते में आती रहे। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट जरूरी होने चाहिए आपके पास, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट जरूरी में PPO नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक कॉपी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। और यदि आप हरियाणा के कर्मचारी हैं तो आपके पास फैमिली ID और यानी PPP आपके पास होनी चाहिए, परिवार पहचान पत्र होनी चाहिए। तो आपके गांव में या शहर में या दूसरे गांव में आसपास कॉमन सर्विस सेंटर ज़रूर होगा। ज़्यादातर गांव में कॉमन सर्विस सेंटर मिल जाते हैं, तो वहां पर आप नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर ऑनलाइन करवा सकते हैं अपना जीवन प्रमाण पत्र, ताकि आपकी पेंशन आने में कोई भी समस्या न आए। आपको ट्रेजरी, बैंक या कहीं और डाकखाने में जाने की जरूरत नहीं है।
कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी आप यदि रिटायर्ड कर्मचारी या पेंशन ले रहे हैं तो अपना लाइवनेस सर्टिफिकेट अपलोड करवा सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण सूचना आई थी। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन रुक सकती है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए, पेंशनरों के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम को लेकर। हरियाणा सरकार के पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम को 10 दिन का तकनीकी विराम दिया गया है। 1 नवंबर से शुरू हुई ऑनलाइन सिस्टम कुछ ही दिनों में तकनीकी खामियों से जूझने लगा, जिसके चलते राज्य भर में रजिस्ट्री प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यानी अभी आपकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, उसको थोड़ा विराम दिया गया है, जल्दी शुरू होगी, 10 दिन का विराम दिया गया है। इस दौरान न तो ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन रजिस्ट्री की जा सकेगी। यदि आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो आपकी तहसीलों में अभी रजिस्ट्री नहीं होगी, 10 दिन का विराम दिया गया है। तो डीड को अब 10 दिन और लगेंगे करवाने को, केवल आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। नए सॉफ्टवेयर शुरू होते ही जब रजिस्ट्री ऑनलाइन की जाने लगेगी तो कई जिलों से शिकायतें आने लगी। सबसे बड़ी परेशानी यह आई कि अपलोड रजिस्ट्री के कागजात यानी डॉक्यूमेंट काले सफेद या धुंधले दिखाई देते हैं। इसे रजिस्ट्री क्लर्क यह पहचान नहीं कर पाते कि दस्तावेज की मूल प्रति अपलोड की गई है या फोटो प्रति। राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार रजिस्ट्री के लिए मूल दस्तावेज आवश्यक है। सॉफ्टवेयर की दूसरी बड़ी समस्या यह सामने आई कि अपलोड की गई संपत्ति किसी क्षेत्र में है, यानी सेक्टर, कॉलोनी या ग्रामीण इलाका, यह जानकारी स्पष्ट नहीं होती। परिणाम स्वरूप संबंधित जमीन का कलेक्टर रेट तय करना मुश्किल हो गया। कई तहसीलों में रिपोर्ट आई कि सिस्टम स्थान से जुड़ा डेटा सही ढंग से नहीं पढ़ा जा रहा है। इसलिए पेपर रजिस्ट्री सिस्टम को 10 दिन का तकनीकी विराम दिया गया है। यानी जो भी टेक्निकल इशू आ रहे हैं इसको लेकर उनको दूर किया जाएगा। कुछ सुधार किए गए हैं और कुछ और सुधार किए जाएंगे। तो जल्द ही 10 दिन के बाद आपकी ऑफलाइन और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रियां हो रही हैं वो सभी रजिस्ट्रियां, पेपरलेस रजिस्ट्रियां दोबारा से शुरू हो जाएंगी पूरे हरियाणा में। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट थी, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। और ये महत्वपूर्ण सूचना थी आप सभी के लिए, तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी। वहीं चौथी अपडेट में 2 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें आई है। पहली खबर आई है हरियाणा सरकार किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए नए प्रावधान कर रही है। बागवानी खेती में फलों के नए बाग लगाना, सब्जियों की खेती एकीकृत मॉडल के साथ करना, फलों की खेती, मसालों की खेती तथा खुशबूदार पौधों की खेती करना जैसे शामिल है। इन फसलों की खेती के लिए किसानों को अनुदान के रूप में नए बाग लगाने पर 24,500 रुपये से लेकर 1,40,000 रुपये प्रति एकड़, सब्जियों की खेती पर एकीकृत मॉडल के तहत 15,000 रुपये प्रति एकड़ और अनुसूचित वर्ग के लिए 25,500 रुपये प्रति एकड़, मसालों की खेती पर 15,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये प्रति एकड़, फूलों की खेती पर 8,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये प्रति एकड़ और खुशबूदार पौधों की खेती पर 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान यानी सब्सिडी दिया जा रहा है। तो आप लाभ उठा सकते हैं और बागवानी कर सकते हैं। बागवानी की खेती पर ये बड़े बड़े अनुदान सब्सिडी दिए जा रहे हैं सरकार द्वारा। तो ये चौथी अपडेट में पहली बड़ी सूचना आई थी, बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए, हरियाणा सरकार की तरफ से। चौथी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है हरियाणा सरकार की तरफ से। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, यानी किसी भी आप दक्षिण या उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम से हैं तो आप सभी के लिए बड़ी खबर है, किसानों को बड़ी राहत दी गई है। बाढ़ और भारी वर्षा से प्रभावित किसानों के बिजली बिल 6 माह के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। राज्य के लगभग 7.10 लाख कृषि उपभोक्ता होंगे लाभान्वित। जुलाई से दिसंबर 2025 तक के बिजली बिल जनवरी से जून 2026 में भरने होंगे। अब हरियाणा ने वर्ष 2025 के मानसून ऋतु के दौरान राज्य में आई भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करते हुए एक विशेष योजना की घोषणा की है। राज्य के सभी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के लिए जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 की अवधि के बिजली बिलों का भुगतान 6 माह के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। इसके अनुसार जुलाई 2025 में जारी बिजली बिल जनवरी 2026 में देय होंगे, अगस्त 2025 के बिजली बिल फरवरी 2026 में और इसी प्रकार दिसंबर 2025 के बिल जून 2026 में देय होंगे।
वहीं राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अवधि के दौरान यूएचबीवीएनएल और डीएचबीवीएनएल द्वारा किसी भी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ता से विलंब अधिभार यानी लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा तथा बिजली आपूर्ति सामान्य रूप से जारी रहेगी। इस संदर्भ में बिजली विभागों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह निर्णय भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों को तात्कालिक आर्थिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है ताकि वे अपनी कृषि गतिविधियों को पुनः आरंभ कर सके। अधिक जानकारी हेतु 1912 अथवा निकटतम उपमंडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड हरियाणा सरकार का उपक्रम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड हरियाणा सरकार का उपक्रम, उनकी तरफ से ये सूचना आई है। और ये चौथी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी, बड़ी राहत की खबर थी हरियाणा के किसानों के लिए। पांचवी अपडेट आई है। पांचवी अपडेट में 4 बड़ी खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली खबर आई है पांचवी अपडेट में, हरियाणा में कफ सिरप को लेकर चेतावनी जारी की गई है। फूड एंड ड्रग्स विभाग को कुछ कफ सिरप में अधिक मात्रा में डाई एथिलीन ग्लाइकोल डीईजी मिला है। यह एक ऐसा कंपाउंड है जिसे ज्यादा मात्रा में लेने से किडनी और फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है, इससे मौत भी हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने डाई एथिलीन ग्लाइकोल की अधिक मात्रा वाले कफ सिरप पर कड़ी निगरानी रखने और उनके सैंपल लेने के निर्देश दिए हैं। यदि किसी मेडिकल स्टोर पर यह मिलावटी सिरप बिक्री के लिए पाया जाता है तो उसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में कोल्ड्रफ कफ सिरप के इस्तेमाल से 17 बच्चों की मौत हुई थी। इसके बाद पंजाब सरकार ने इसकी बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी थी। अब हरियाणा सरकार भी कफ सिरप की जांच करा रही है। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए और ऐसे जो हानिकारक कफ सिरप है उन पर रोक लगाई गई है। तो बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में पहली बड़ी अपडेट थी। पांचवें अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी को लेकर। शिक्षा विभाग में टीजीटी के 104 पदों की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने तारीख फाइनल कर दी है। परीक्षा 23 और 30 नवंबर को संपन्न होगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। यह भर्ती समग्र शिक्षा विभाग के तहत होने जा रही है। ऐसे होगी परीक्षा। बता दें कि 23 नवंबर सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल, टीजीटी पंजाबी और 23 नवंबर दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस मेडिकल और टीजीटी सोशल स्टडी भूगोल की परीक्षा होगी। वहीं 30 नवंबर सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक टीजीटी अंग्रेजी, 30 नवंबर दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक टीजीटी हिंदी का शेड्यूल जारी किया गया है। वहीं चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से जो परीक्षा ली जाएगी उसके लिए एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। वहीं से लोगों को हासिल करने होंगे टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल, टीजीटी पंजाबी, टीजीटी मैथ, टीजीटी साइंस मेडिकल, टीजीटी सोशल स्टडी भूगोल के एडमिट कार्ड 17 नवंबर को शाम 5 बजे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग द्वारा जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसका शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें हरियाणा के अभ्यर्थी भी शामिल होने वाले हैं। तो पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी हरियाणा के लोगों के लिए। वहीं पांचवी अपडेट में तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा रबी 2025-26 शुरू हो चुका है, जिसका रेट इस प्रकार है। आप फसल बीमा करवा सकते हैं अपनी रबी फसल के लिए, जो 308 रुपये प्रति किलो, चना 238 रुपये प्रति किलो, सरसों 324 रुपये प्रति किलो, सूर्यमुखी 327 प्रति किलो और गेहूं 483 रुपये प्रति किलो। फसल बीमा कराने के लिए जिन कागजों की आवश्यकता होती है वो इस प्रकार है: आधार कार्ड, जमीन की फर्द, बुआई का प्रमाण पत्र, बैंक कॉपी, फसल ऑनलाइन एफिडेविट। इसके साथ साथ आपको फैमिली आईडी और आधार कार्ड और आपका मोबाइल नंबर भी चाहिएगा। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए फसल बीमे का रजिस्ट्रेशन को लेकर। पांचवी अपडेट में ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी। यदि आपने नहीं करवाया है तो शुरू हो चुका है बीमा फसल रजिस्ट्रेशन, रबी फसल के लिए आप करवा सकते हैं। पांचवी अपडेट में चौथी और आखिरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है किसानों के लिए। किसानों को हरियाणा में मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर गेहूं का पंजीकरण करवाना जरूरी है, यानी रबी फसल के लिए जो पंजीकरण है वो शुरू हो गए हैं। मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर ऑप्शन आ गए हैं, शुरू हो चुके हैं पंजीकरण। हरियाणा सरकार द्वारा गेहूं या रबी फसल का पंजीकरण शुरू हो चुका है। जिन किसानों ने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है वे जल्द से जल्द अपना मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर पंजीकरण करवा लीजिए। पंजीकरण मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर किया जा सकता है, कॉमन सर्विस सेंटर पर भी जाकर किया जा सकता है। और यदि आप पढ़े लिखे हैं थोड़े भी तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, अपने टैब से इसको
रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 2 से 4 मिनट के अंदर ही आप इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। केवल पंजीकृत किसान ही फसल बेच पाएंगे और जो आप खाद खरीदते हैं विक्रेता से, किसी भी प्राइवेट या किसी भी एफसीआई से, वहां से भी आपको मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तभी आपका आधार कार्ड मान्य होगा और आपके आधार कार्ड खाद वगैरह है, जो यूरिया है, डीएपी है और अन्य खाद है, पोटास है, जिंक है, वो आपको मिल सकेगा। और ये आपको मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर यदि आप रजिस्टर्ड हैं तभी आपको ये खाद दिया जाएगा, या अपनी फसल आगे मंडियों में बेच पाएंगे, या किसान को जो भी योजनाएं मिलती हैं, कोई भी आर्थिक सहायता मिलती है, वो भी आपको मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर यदि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं मिलेगी। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है मेरी फसल मेरे ब्यौरे पोर्टल पर तो आपको आसानी से योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। तो 5वीं अपडेट में 4 बड़ी खबर थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के लिए।